जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों इस वक्त माहौल कैसा जा रहा है पाकिस्तान का? इलेक्शन का माहौल है। जो मुल्क की तरक्की और अपने मुल्क से प्यार करते हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह पाक खैर खैर से इलेक्शन करे और स्टेबिलिटी आए और दूसरी दुनिया का एतमाद बने, हमारे हुकूमती कारोबार चलें और सुकून से हम तरक्की की तरफ चलें। लेकिन जो इंतशारी लोग हैं जो कभी इलेक्शन मांगते हैं, कभी इलेक्शन से भागते हैं, कभी इलेक्शन मांगते हैं, कभी इलेक्शन से भागते हैं, वो इंशाअल्लाह इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और लाजम करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंतशार पैदा करना। किसी भी सूरत में इंतशार उनको चाहिए। वो पहले तो इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और उसके बाद वो सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान की रियासत ने बड़ा कुछ सीख दिया। ना तो इनको सड़कों पर निकलने दिया जाएगा और ना ही ये कोई सियासी जमात है, उसने खुद साबित किया, ना ही वो सियासी जमात है जिसको इलेक्शन से बाइकआउट करने से कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। दावा वो करते हैं कि हम सियासी जमात है, लेकिन उनका सियासी कोई काम नहीं है, कोई इधर उधर। अब वो कहते हैं कि हमें जलसे जुलूस नहीं करने देते। आपको अब जलसे जुलूस करने देते हैं। आप अगर जलसे जुलूस करें तो आपके जलसे जुलूस नहीं होते। आप जो ही आपको छोड़ा जाता है, आप कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिस वर्दी के सहारे आप हुकूमत पे आए थे। जब भी आपको थोड़ा सा छूट मिलती है आप सीधा अदारों को पलटते हो। आप दूसरी दुनिया में लेटर लिखने शुरू करते हो, मेले लिखने शुरू कर देते हो और आप चूंकि प्रॉपर दहशत बनाते हो, मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी के हमले करते हो, तो सियासतदान तो आप हो नहीं। इसलिए आपको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं है। किसी भी, सिर्फ आपको नहीं, किसी टीटीपी को, किसी बीएलए को, किसी दूसरी ऐसी ताब जैसी कोई किसी भी तंजीम को दहशतगर्दी करने की इस मुल्क में बिल्कुल कतई इजाजत नहीं है। ना ही कोई मुल्क देता है और ना ही आप इसके ऊपर हमें कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप दहशतगर्द हैं, साबितशुदा। आपने थोड़ी सी नहीं दहशतगर्दी की, आपने बहुत सारी की है। जितनी आपने दहशत की है उसके 1% भी गौर करता तो उसका कला कुमा अब तक हो चुका था। आपका कला कुमा क्यों नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि आप दावा करते थे सियासतदान है। आपने अपने जो सूरतकार हैं उनको अदारों में घुसेड़ा। जब आपकी 3 साल 7 महीने हुकूमत रही तो आपने अदलिया में, फौज में, इधर उधर हर जगह पे जितने भी अदारे हैं उसके अंदर जो चीफ हैं, जो बड़े बड़े ओहदे हैं, वो उनके ऊपर अपने इमरानडूज एंड कादरडूज बिठा दिए। वो तो पहले बिठाते रहते हैं, लेकिन इस दफा आपने अंत कर दी। वो अंदर से ऐसी ऐसी कलम उड़ते हैं और ऐसे ऐसे काम डालते हैं। कानून और आइन इधर को जा रहा होता है, वो इधर को जा रहे होते हैं। उसके ऊपर आपका जो फिर मीडिया टूल आ जाते हैं, मीडिया का इस्तेमाल आ जाता है, तो अवाम को समझ नहीं लगने देते। ये आपकी भूल है कि इस तरह आप गेम को खेल सकेंगे और गेम को जीत सकेंगे। आपने सारी जिंदगी गेमें खेली हैं। आप कहते थे साइफर से खेलना है, आप खेलते हैं, हर चीज से खेलते हैं, मुल्क की सालमियत से भी खेलते हैं, मुल्क की वकार से भी खेलते हैं। आपने लेटर उठा कर देखा है जो आप दूसरी दुनिया को लिखते हैं, वो सारा आप मुल्क की वकार से खेल रहे होते हैं। आपका हर एक्ट मुल्क से खेल रहा होता है। तो अब किसी भी दहशतगर्द को इस मुल्क की तकदीर से खेलने की इजाजत नहीं है। इसमें क्या बुरी बात है? हाफिज ने यही बात कही है, तो आप हाफिज को गालियां निकाल रहे हैं। आपका तो हाफिज के आने से पहले ही आप उसके पीछे थे। आपने धरना भी उसका रास्ता रोकने के लिए दिया था। तो जो भी आपकी बात ना माने वो आपकी नजर में गद्दार है, क्योंकि आप खुद गद्दार हैं। जो आइन की बात करे, कानून की बात करे, वो चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आइन की बात करे, कानून की बात करे, तो फिर आपको वो बुरा लगता है। और स्टोरियां सुने तो स्टोरियों के ऊपर वो फैसला करे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। यहां पे थोड़ी देर के लिए रोक के मैं आपको एक ऐसा छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आप देखेंगे कि भी बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि जैसे वो किसी बंदे की बहाली का कोई केस आया था, उसमें वो इलेक्शन और पता नहीं क्या कुछ आ गया था और क्या कुछ 100 नोटिस के लिए वो जजेस ने चीफ जस्टिस को लिख दिया था। इस तरह के ड्रामे अब नहीं चलेंगे। उसकी ताकत क्या है? चीफ जस्टिस की ताकत क्या है? चीफ जस्टिस की ताकत इस वक्त सिर्फ इतनी है कि वो आइन और कानून से हट के बात नहीं करने देता। क्लिप आप छोटा सा देख लें चीफ जस्टिस का, फिर मैं और बात करता हूँ। Worst abatement, which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police. हमने पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया। आधे पॉइंट क्या आपका? अब सर ये है कि the Safe City project इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है। आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट ये है कि बिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज।
पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना। पॉइंट ये बता रहा हूँ सर, बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें। ये भाई अब ये नेक्सस बता दीजिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मसला कि जो लोग दिन दहाड़े इफेक्ट होते हैं, वाई द सेफ सिटी। अच्छा भाई, तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? मैं सर, मैं आप मिनिस्टर हैं? just permission, caretaker government from the minister. But you cannot, Are you are helpless? सर इसमें तो पूरी, You are helpless? yes of course, मेरे खिलाफ FIR है सर, I'm helpless, I cannot in question Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things for a lawyer, it doesn't look good. Yes, of course. इधर से मैं डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? everybody knows it. Then say it. Then say it. सर अगर if I'm the caretaker, Don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं, हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाह रहे सर, हम भी हैं। आप seriously आपको सेंसेशनलिज्म चाहते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। पता नहीं, आई डोंट नो इट, आप मुझे बता दीजिएगा, आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, हम सीख लेंगे आपसे कुछ। नहीं सर आपको, एवरीबडी नोज इट भाई, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस। आप जाके कर लीजिए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितने मर्जी है। अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं। सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, मतलब आप मिनिस्टर अपना ही अपनी क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर। खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप अगर, अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं। हकीकत बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता आज तक। सबको पता है सर। मिनिस्टर बनने से पहले आपने ओथ लिया था। जी सर, वो तो सर मैं देखिए ना, मेरे खिलाफ एक FIR, ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए, हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए। आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि नहीं, हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया होना, योर लॉर्डशिप। जी तो मेरे दोस्तों, आपने चीफ जस्टिस का क्लिप देखा, यही चीफ जस्टिस की ताकत है, यही चीफ जस्टिस की ताकत होती है दुनिया सारी में। आइन और कानून, और उस केस की बात करें जो केस उस वक्त लगा हुआ है। ये नहीं कि केस कोई लगाए, फैसला किसी में करे। जो पीछे टोले गए हैं मुसलसल कादियांडोज और इमरानडोज, जो अदलिया पे काबज थे, आपने गौर किया जो भी अभी तक जिनके वो इस्तीफे दे के भाग रहे हैं, अभी मुरीबा बैठा हुआ है, अभी और बहुत सारे लोग हैं, पट्टी बैठा हुआ है। ये लोग क्या करते थे? केस कोई लगता था, सुनवाई किसी की होती थी, फैसला किसी में आता था, और इसको कहते थे मुल्क का बेड़ागर करना, अदारे को तबाह करना। तो अदारा तबाह हुआ हमारा, आपके सामने है। अब चीफ जस्टिस को यही करना चाहिए कि वो आइन और कानून से हट गए। बुकला ने यही काम करना है कि बात आपने इधर की करनी है, उन्होंने बात उधर की, आपको जवाब उधर का देना है। आप इनको सही करते उधर रोक लेते हैं, नहीं भाई ये बात करो जो आप कर रहे थे, पॉइंट्स पे पाओ, इधर उधर की बात नहीं। चीफ साहब जब आप इधर उधर की बात इनके सुनने लग जाएंगे तो आप डी ट्रैक हो जाएंगे। इनको ट्रैक पे लाना है, आपने डी ट्रैक भी होना। उसका तरीकाकार बेहतरीन है जो आप कर रहे हैं, हम सारे खुश हैं, हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन लाइव इस तरह दिखाते रहे ताकि लोग बाहर आके झूठ ना बोल सके। इसके अलावा एज ए पाकिस्तानी आपकी मेरी सबकी क्या ड्यूटी है? हमारी ये ड्यूटी है किसी के प्यार में, किसी के लालच में, किसी की मीडिया कंपेन देख के हम अपना अकल के खाने से बाहर ना निकल जाए। अकल को हाजिर रखें और गौर करें कि हमारे मुल्क के लिए क्या किसने क्या किया, क्या किसने बातें की हैं, और क्या किसने किसके मंशूर थे और क्या उन्होंने किया या नहीं किया, इस पर गौर रखें। एक पूरी मुकम्मल जिम्मेदार कौम बन के, मुकम्मल जिम्मेदारी उठा के, इंसाफ के साथ अपने मुल्क के लिए देखें। आपके चोर 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 किसी को कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी आप चोर कह सकते हैं। चोर साबित करना जरूरी है, जैसे अभी चोर साबित हुआ है, जानी साबित हुआ है, हर चीज साबित हो रही है, इस तरह सबूत साथ पड़े हुए हैं। वैसे तो किसी को भी कहते रहे, खाने वो इमाम काबा को कहते रहे आप, किसी ने आपको मुंह थोड़ी पकड़ लेना है। आपके पास मीडिया की ताकत होगी, आप छोड़ कर लेंगे रात दिन, इसका फायदा मुल्क को नहीं होगा। मुल्क को किस चीज का फायदा है? मुल्क को इस चीज का फायदा है कि आप देखें आपके लिए क्या किसने क्या किया, फिर उसके पीछे चले, उसको वोट दें, उसको खाली वोट नहीं दें, फिर उसके पीछे भी खड़े हो, ताकि आपके लिए पॉलिसीज बनाए, आपके लिए कोई काम करे तो आपको उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये ना हो कि उसको फिर पकड़ के बाहर निकाल दें। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और बाकी बात अल्लाह पाक को छोड़े, और अल्लाह पाक में चाह मरी, हम खुद नहीं भी जिम्मेदारी पूरी करते वो तो बड़ा कारसाज है, फिर भी हमारी मदद करता है। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।